नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, ये 2 भगोना भरे हुए बटर रखा हुआ है। मेरे यहाँ गाय रहती हैं। आप सोचोगे इतना बटर कहाँ से आया। मैं बहुत दिनों की मलाई इकट्ठा करके चलाती रहती हूँ और फिर मलाई भी चला करके बटर भी इकट्ठा करती रहती हूँ। ये 3-4 बार का चला हुआ ये बटर है और 3-4 बार का ही चला ये बटर है। आज दोनों को ताऊंगी। इनका ताने का और घी निकालने का मेरा तरीका बहुत अनोखा है, इसीलिए मैं इतना ज़्यादा एकदम इकट्ठा कर लेती हूँ। आप सोचोगे इतना इतना भरा हुआ है, ये कैसे ताएगी, क्योंकि बटर जब को ताते हैं, घी बनाते हैं उसका, तो वो ऊपर को उफनता है। लेकिन मैं ऐसा कुछ करती ही नहीं हूँ। देखिए मैं घी कितने आसान तरीके से बनाती हूँ। आज मैं वही आपको बना करके दिखाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, चढ़ाई देते हैं दोनों भगोनों को अपनी गैस पर। दोनों भगोने मैंने बटर के भरे हुए गैस पर चढ़ा दिए हैं और इनमें डालेंगे 1-1 गिलास पानी। देखिए इस तरह से 1 गिलास पानी इसमें डाला। आप सोच रहे होंगे ये पानी क्यों डाल रही है, तो फ्रेंड्स ये भी आपको पता चल जाएगा जब मैं ये बनाऊंगी घी। तो मैंने दोनों भगोनों में पानी डाल दिया है और इनको दोनों को चलाते हुए हमें गरम करना है। तो मैंने ले लिया है 1 चमचा और चलाते हुए इन दोनों को हमें गरम करना है। ये वाला चल नहीं पाएगा अभी, क्योंकि इसमें फ्रीजर में रखी हुई थी ये बटर और इसमें बर्फ़ जैसी जमी हुई है। ये थोड़ी देर में पिघल जाएगा तब चलेगा, इसलिए इसे मैं अभी नीचे नहीं लगने चाहिए बस ये आपका, इसलिए मैं इसे ऐसे करके चला रही हूँ। वो तो अभी लगेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें एकदम बर्फ़ का ढिपार सा बना हुआ है। तो बस आपको इस तरह से चलाते हुए ही इन्हें घी को पिघला लेना है बिल्कुल। और बहुत अनोखा तरीका है ये फ्रेंड्स घी बनाने का। मैं आपको ये दिखाऊंगी और बिल्कुल आसानी से घी निकल आता है। आपको आपकी गैस की भी इसमें बचत होती है बहुत ज़्यादा। आप सोच रहे हो इसमें बहुत ज़्यादा वाली गैस की बचत होती है। गैस भी आपकी ज़्यादा नहीं फूकती है, क्योंकि इतना सारा बटर है। आप सोच रहे होंगे कि ये इतने सारे बटर का घी कैसे निकालेगी, लेकिन बहुत आसान तरीके से मैं निकाल लेती हूँ। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूँ अच्छी तरह कि मैं बहुत ज़्यादा आसान तरीके से करती हूँ कोई भी काम। तो इसी तरह से ये जब तक पूरी तरह से ये बटर पिघल ना जाए, हमको इसी तरह से चलाते हुए पिघलाना है। ये देखिए अभी इसमें बर्फ़ जमी हुई है, ये अंदर तक जा नहीं रहा। ये तो अभी अभी जो चलाई थी मैंने बटर, वो है अभी अभी मलाई से बटर चलाया था, वो मैंने वो है ये। और ये वाली मैं चला रही हूँ, इसमें अभी बर्फ़ सी जमी हुई है, वो जब तक नहीं पिघलेगी तब तक नहीं चलेगा। ये वाला भगोना भर के बटर और ये जो इसके ऊपर थोड़ा सा बटर है वो आज का ही चला हुआ है, इसलिए ये पिघल रहा है अच्छे से। तो फ्रेंड मैं इनको पिघलाए लेती हूँ, बिल्कुल पिघलाना है, कतई पिघला लेना है बस। उसके बाद में फिर आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। और हमारा फ्रेंड्स ये भी घूमने लगा है, देखिए अब, क्योंकि इसके नीचे जो इसके मक्खन की बर्फ़ बनी हुई थी वो भी अब पिघलने लगी है धीरे धीरे। तो मैं दोनों को पिघलाए लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाती हूँ। केवल हमें इन्हें अभी पिघलाना ही है और कुछ नहीं करना। बिल्कुल अच्छे से ये पिघल जाना चाहिए। देखिए ये जो हो रहा है ये बिल्कुल अच्छे से पिघल जाना चाहिए, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये पूरी तरह से पिघल चुका है और इस भगोना को हम कर देंगे बंद। अभी ये पिघला नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने जैसा कि बताया था बर्फ़ जमी हुई थी। देखिए अब वो ढिपार सा ऊपर आ चुका है, अभी ये पिघला नहीं है। तो बस हमें इस तरह से पिघलाना है, पूरा इस तरह से पिघला लेना है पूरा। और उसके बाद इसे ठंडा होने देना है। बिल्कुल ठंडा हो जाता है फिर देखिए मैं क्या करती हूँ। कल तक ठंडा होगा ये, कल को ही दिखाती हूँ सुबह को कि क्या करना है। अभी रात हो रही है इस समय। देखिए फ्रेंड्स सुबह को ये बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं और ठंडा होने के बाद देखिए घी हमारा ऊपर तैर करके आ गया है और जो मट्ठा सा था वो नीचे बैठ गया है। दोनों भगोनों को देखिए, एक वो भगोने का दिखाया था मैंने, दोनों भगोना का ऊपर तैर कर आ गया है। लेकिन अभी ये घी इस प्रकार निकलेगा नहीं। वैसे बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इन दोनों भगोनों को हम फ्रीज में रख देंगे। देखिए बिल्कुल ठंडा हो गया है ये, और इसे भी आप देख सकते हो बिल्कुल ठंडा हो गया है। फ्रीज में रख देंगे दोनों भगोनों को हम। रात हमने किया था गरम, अब ये सुबह को हम इन्हें उठा करके फ्रीज में रख रहे हैं। फ्रेंड ये रख दिया था फ्रीज में, और फ्रीज में रखने के बाद देखिए ये बिल्कुल जम चुका है
और अब इस जमे हुए घी को ऊपर ऊपर से हम इस तरह से निकाल लेंगे, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया मैं गैस की बहुत बचत करती हूँ इस घी को इस तरह से बनाकर। अभी ये पूरी तरह नहीं बना है, अभी हमें इसे अच्छे से ताना है। अगर हम ऐसे ही इसे रख देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा और इसके नीचे बहुत ज़्यादा मठा बच जाता है, जो हम घी को बनाते हैं हमें जलाना पड़ता है। लेकिन इस तरह से हम बनाते हैं तो बहुत, देखिए निकल आया मठा, मैंने ज़रा सा जोड़ लगाया, ये पानी से जोड़ लगाने से ही निकल आया। और इस तरह से जब हम बनाते हैं ना घी, बहुत आसानी से बन जाता है और आसानी से तो बनता ही है, गैस की भी बहुत बचत होती है और बहुत जल्दी बन जाता है, हमारे टाइम की भी बचत होती है, केवल गैस की ही नहीं। तो मैं इस तरह से ये ऊपर जितना भी है सारा घी निकाल लेती हूँ और फिर इसे रखती हूँ ताने के लिए, यानी कि गरम करने के लिए, शुद्ध घी बनाने के लिए। ये है हमारे घर का बना हुआ देसी घी और अभी ये पूरी तरह बना नहीं है, अभी ये बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता रही थी, मैं एक अनोखे तरीके से घी बनाती हूँ जिससे गैस की भी बचत होती है और हमारे समय की भी बचत होती है। तो यही है वो ट्रिक। थोड़ा समय तो लगता है इसमें, और समय भी क्या लगता है, पहले मक्खन निकालना है। मक्खन निकालने की नई ट्रिक मैंने आपको बता ही दी। मक्खन निकालने के बाद बस ये पूरा तव जाए, यानी कि थोड़ा सा गर्म हो जाए। गर्म होने के बाद बस इसे हमें इस तरह से ठंडा करना है रात भर ठंडा करने के बाद फिर इसे उठा करके फ्रीज में रख देना है। फ्रीज में रखने के बाद फिर जैसे ही सुबह को ये इस तरह से जम जाए, फिर इसमें से ऐसे ही घी को इकट्ठा करना है। अभी देखिए पूरा मैंने निकाल लिया है, लेकिन इसमें अभी भी बहुत घी है। ये ऐसे ही नहीं रखेंगे, इसे एक बार और गैस पर थोड़ी देर को गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद फिर से इसे फ्रीज में रखेंगे और फिर से जितना भी घी है ये सारा इस तरह से ही जम जाता है और जमने के बाद फिर से उस घी को निकाल लेंगे और इसी तरह से तवा लेंगे। तो ये है नई ट्रिक घी बनाने की, जो कि मैं बहुत आसानी से बनाती हूँ। देखिए मैंने 2 भगोनों में गर्म करके दिखाया था आपको और दोनों ही भगोनों का मैं निकाल कर दिखा रही हूँ। एक का निकाल लिया है। अभी इसको मैं ऐसे फेंकूंगी नहीं, इसमें बहुत घी है फ्रेंड्स, बेहद वाला घी है, लेकिन ऐसे ही डालूंगी तो इसमें फिर वही कहानी रहेगी मठा वाली। तो ये एक बार और गैस पर गर्म किया जाएगा। मैं अभी आपको सामने दिखाती हूँ और इसमें से भी मैं ऐसे ही ये घी निकालूंगी। देखिए इसमें से भी ऐसे ही निकालना है और ये भी एक बार फिर से गर्म करके फ्रीज में रखा जाएगा और बाकी फिर उसके बाद सारा घी इसमें से भी हमारा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं इसी तरह से बनाती हूँ। चलिए इसे मैं रख देती हूँ, इन्हें सारी घी को निकाल कर गैस पर ताने के लिए। अब आप चाहें तो इसे थोड़ी देर बाहर रखे रहने दें, क्योंकि ये फ्रीज का जमा हुआ है। अभी थोड़ी देर ठंडा हो जाए, मतलब इसकी ठंडा ही थोड़ी सी कम हो जाएगी, हल्का सा ये बाहर रखा हुआ गर्म हो जाएगा तो हमारी गैस कम फूकेगी, गैस हमारी कम लगेगी यानी कि इसको बनाने में। और इसको भी थोड़ा सा, अभी ये बहुत ठंडा है, इसको थोड़ा सा ऐसे ही बाहर रखा रहने दो। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए तब इसमें 1 गिलास पानी डालना है और इसमें भी 1 गिलास पानी डालना है। दोनों में 1 गिलास पानी डालने के बाद मैं फिर से इनको हल्का सा गुनगुना करूँगी, ज़्यादा गुनगुना नहीं करूँगी, यानी कि बस हल्का सा गुनगुना करूँगी और फिर से फ्रीज में रख दूँगी कल तक के लिए। और फिर से ये इसी तरह से इसमें जो भी जितना भी घी रह जाता है फिर इसी तरह से जम जाता है और ऊपर आ जाता है और उसको निकाल कर भी मैं ऐसे ही ता लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसे रख देती हूँ गैस पर ताने के लिए, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी है इसलिए मैं साथ के साथ कर रही हूँ, वरना मैं थोड़ी देर इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर करने देती हूँ तब ताती हूँ। तो फ्रेंड देखिए मैंने घी रख दिया है ताने के लिए यहाँ पर, और ये जो है इसमें मैं 1 गिलास पानी डालकर इसे भी गर्म करने के लिए रख रही हूँ और इसमें भी 1 गिलास पानी डालूंगी, इसे भी गर्म करने के लिए रखूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये डाला मैंने 1 गिलास पानी और इसे मैं गर्म करने रख दूँगी। पानी क्यों डालते हैं? पानी इसलिए डालते हैं ताकि इसका जो भारी जो पदार्थ है वो नीचे बैठ जाए, फिर उसके ऊपर पानी आए और सबसे हल्का घी हम जिसे आसानी से निकाल सकें। केवल पानी ही रहे घी के नीचे, गंदगी बिल्कुल ना आए, ताकि हम ताने में आसानी रहेगी, इसलिए पानी डालती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं घी तालूँ फिर आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल अच्छा और घी रहता है और मैंने कितना सारा घी इकट्ठा कर रखा है ये मैं आपको बताती हूँ। ये वाला जो डिब्बा है ये पूरा भरा हुआ है घी का, 2-3 डिब्बे और भर रखे हैं मैंने, वो छोटे छोटे हैं, ये तो बड़ा घी का डिब्बा है, वो 2-2 किलो के हैं। ये तो कम से कम 6-7 किलो के घी का डिब्बा है और ये इसमें अभी इतना होगा या इतना होगा।
लेकिन जो 2-2 किलो के डिब्बे हैं वो पूरे भरे हुए हैं। तो क्योंकि हमारे यहाँ गाय रहती हैं इसलिए मैं घी को इसी तरह से बनाती हूँ। खूब दिन का कर लेती हूँ, फ्रीज में रखती हूँ मलाई, फिर खूब दिन की चलाती हूँ, फिर उस मक्खन को भी कई दिन तक रखे रखती हूँ और फिर कई दिनों बाद उसे ताती हूँ। तो इसी तरह से मुझे, और बहुत जल्दी तब जाता है, इसमें समय की भी बहुत बचत होती है क्योंकि हमारा सारा मट्ठा तो इसके नीचे निकल गया। जो भी हमारा फूकने में, हमें उसे जलाने में मट्ठे को टाइम लगता था, जो भी घी के नीचे की गंध रहती थी, ये बिल्कुल अच्छा घी होता है। इसमें बहुत कम निकलता है, इतना सारा घी है इसमें, इतना सा निकलेगा बस, जो थोड़ा बहुत इस घी के अंदर रम करके आ गया है, बस इतना सा मट्ठा सा निकलेगा। बाकी का शुद्ध हमारा घी बिल्कुल निकल करके तैयार हो जाएगा। और देखिए, इस आपके सामने 1 गिलास पानी डालने के बाद ये फिर से मैं गुनगुना करने के लिए रख रही हूँ ताकि ये जो, तो फ्रेंड मैं इधर इस घी को गर्म कर रही हूँ और इस वाले घी को केवल मुझे इतना गर्म करना है कि ये पिघल जाए, यानी कि ये जो सॉलिड हो रहा है ये थोड़ा सा पिघल करके इसमें हो जाए। और ऊपर घी जब तैर करके आएगा, हम फ्रीज में रख देंगे तो वो जम करके ठोस बन करके हमें उतारने में उसे आसानी हो। बस इतना गर्म करना है, ज़्यादा गर्म करना नहीं होता है कि ये बस पिघल जाए सारा, इतना ही गर्म करना होता है बस। देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से घी उबल रहा है और ये देखिए बहुत कम निकलता है वो नीचे वाला जो मैं बता रही थी मट्ठा टाइप का, क्योंकि सारा मट्ठा टाइप का हमारा यहाँ पर रह जाता है। और मैंने अभी 1 भगोना ही रखा है, 2 भगोनों में था वो मट्ठा टाइप का, और 1 भगोना मैंने गैस पर रखा था। देखिए ये लिक्विड फॉर्म में आ चुका है पूरी तरह से। और हम अब जैसे ये लिक्विड फॉर्म में आ गया तो हम इस गैस को बंद कर देंगे, और गैस को बंद करने के बाद इसे ठंडा होने देंगे। और जिस तरह से हमने वो फ्रीज में जमाया था घी, इसी तरह से इसे भी जमा लेंगे। और जब ये बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा तो इसको निकाल करके इस तरह से इसे तालेंगे, जिससे हमारी गैस की बहुत ज़्यादा बचत होती है। और देखिए ये थोड़ी ही देर में तब जाएगा, जिस तरह से अभी ये खदक रहा है थोड़ी देर में तब जाएगा। लेकिन इसको आपको इस तरह से चलाना ज़रूरी है, थोड़ा बहुत भी रह जाता है वो लग जाता है बिना चलाए भी, तो कभी कभी आप आकर के इसे चला सकते हो। तो फ्रेंड्स देख सकते हो आप, हमारा घी बन चुका है। क्योंकि ये जो हल्का सा गोल्डन कलर जो आ जाता है हमारे घी के ऊपर, ये इस तरह का, उसे आप हम समझ सकते हैं कि हमारा घी बन चुका है। और थोड़ी देर को मैं इसे छोड़ करके चली गई थी, मैंने आपको बताया था। तो देखिए थोड़ा थोड़ा लग भी गया है। देखिए अभी थोड़ी देर और बनाऊंगी, और मैंने इस गैस को फ्लेम कर दिया है बिल्कुल कम, और थोड़ी देर इसे अभी और बनाना है। और देखिए फ्रेंड्स, बन करके घी बिल्कुल तैयार है। क्योंकि ये देखिए इसका कलर इस तरह से जब गोल्डन हो जाए, फिर हमें अपनी गैस का फ्लेम बंद कर देना है और इसको बिल्कुल ठंडा होने देना है। और जब ये ठंडा हो जाएगा तब मैं डिब्बे में भर लूँगी इसको। और फ्रेंड्स एक बात और आपको बता दूँ कि इसको ठंडा होने के बाद भी मैं ऐसे ही सॉलिड फॉर्म में निकाल करके ऐसे ही घी को ताऊँगी, फिर से उसे भी डिब्बे में भर लूँगी। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मेरी ये ट्रिक अगर अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, नमस्ते।